समझते हैं अलग अलग टाइप की चीजों को। ये आपका केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे ये नोटिस है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, और ये मैंने वैसे टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है। अगर हम बात करते हैं तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस हैं, जो नवोदय विद्यालय के भी रिक्रूटमेंट रूल्स में चेंजेस हैं, इधर केंद्रीय विद्यालय में है। केंद्रीय विद्यालय की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि इन सुपर सेशन टू एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट रूल्स, यानी आज तक के जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे, नियम थे, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एज क्राइटेरिया है, इन सबको सुपरसीड कर दिया गया है। ये एकदम फ्रेश रूल्स हैं, सुपर सेशन टू एग्जिस्टिंग रूल्स। अब ये नए रूल्स हैं जो आज से बात होगी। द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, इवन कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी बीएड मांगा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या लिखा हुआ है? द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट एज अप्रूव्ड बाय चेयरमैन केवीएस। ये थोड़ा सा मुझे खराब लगता है, चेयरमैन, एक्स सर्विसमैन, केंद्रीय विद्यालय जैसी संस्था। मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है केंद्रीय विद्यालय को कि इस चीज को प्लीज देखें एक बार, इसको चेंज कराएं। और तो ये एकदम ऑफिशियल नोटिस है जिसमें ये जो चेंजेस हैं, रिक्रूटमेंट चेंजेस, वो बताए गए हैं। अब आपको एक एक करके मैं बता देती हूँ कि क्या बड़े चेंजेस हैं। नेम ऑफ पोस्ट, ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो, नॉन टीचिंग पोस्ट हो, उसकी पूरी एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे अगर हम, और इस बार एक चीज इंट्रोड्यूस हुई है, स्पेशल एजुकेटर टीचर टीजीटी में भी और आपका पीआरटी में भी, जो केवीएस में देखने को नहीं मिलता था। टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर, इवन फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का टीचर, और पीआरटी में भी कि अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में अपना टीचिंग ट्रेनिंग की हुई है तो इस पे भी पोस्ट हैं खाली। एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ या नहीं, अभी इस पे कोई भी चर्चा नहीं है। संभावना है कि चेंज ना हो, बहुत कम चांस है कि चेंज हो, क्योंकि इस समय ज्यादा नहीं है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर वैकेंसी देखने को मिलेगी तो पैटर्न चेंज हो जाए, इसकी संभावना कम ही है, बट यू नेवर नो। और क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इसमें, फटाक से देखते हैं। अगर मैं बात करूं, आपको पता है प्राइमरी में बीएड वाले अलाउड है ही नहीं, अब एनसीटीई ने बोल दिया था। तो आपको प्राइमरी का टीचर बनने के लिए बेसिक आपकी जो टीचिंग ट्रेनिंग है, डीएलएड या आपने स्पेशल एजुकेशन वाला किया हो, बेसिकली डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा या आपका बीएलएड, ठीक, डिप्लोमा या फिर बीएलएड आपका यहां होना चाहिए अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, साथ में सीटेट ऑफ कोर्स। फिर अगर हम बात कर रहे हैं टीजीटी की, तो यहां आपका ग्रेजुएशन और प्लस आपका बीएड प्लस सीटेट तो चाहिए ही होता है। पीजीटी में सीटेट की जरूरत नहीं होती, बट यहां पे बीएड, आपका मास्टर्स, मैं एमए लिख दे रही हूं फॉर एग्जांपल, प्लस आपका बीएड। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए पहले जो है आपका बीएड नहीं चाहिए होता था, इस बार चाहिए, इन्होंने ये कहा है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, इन्होंने क्लियर किया है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप जा रहे हैं पीजीटी के लिए, तो जिस सब्जेक्ट में आपने, मान लीजिए इंग्लिश में आपने मास्टर्स किया है, यानी आपकी एमए अगर आपने की है, या कोई और सब्जेक्ट है तो मान लीजिए एमएससी किया है मैथ्स में, तो वो आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होना चाहिए, इन्होंने ये लिखा है। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन आपने कर ली मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट से या कॉमन सब्जेक्ट से, और पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे सब्जेक्ट से की, मान लीजिए ज्योग्राफी से की, जो आपकी ग्रेजुएशन में था ही नहीं, तो आप फिर ज्योग्राफी के टीचर नहीं बन सकते। शर्त यह है कि आपको 11th-12th का यदि एक सब्जेक्ट का टीचर बनना है, मान लीजिए हिंदी का, तो वो हिंदी आपने पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में भी, तो वो सब्जेक्ट जो मास्टर्स में आपके पास सब्जेक्ट है वो ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होना चाहिए, ठीक, तब जाकर के बात बनेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें टीजीटी की, तो अगेन यहाँ पे तो बात वही है कि आपने ग्रेजुएशन लेवल पे वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसके लिए आप टीचर बन रहे हैं, ये तो ऑब्वियस ही इन्होंने लिखा हुआ है। पीआरटी का आपको पता है, बीएड छोड़ के बाकी कोई भी जो भी डिप्लोमा है आपका या बीएलएड है, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, प्राइमरी के लिए एलिजिबल आप हैं, साथ में अगर आपने सीटेट किया हो इन दोनों जगहों पे। कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी बीएड ये लोग लेकर के आ गए हैं, तो बीएड वहां पे भी चाहिए, वो नॉन टीचिंग वाले अपना सर्च करके देख लेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। टीचिंग पोस्ट जो टीचिंग से रिलेटेड है, स्पेशल एजुकेटर की एंट्री हो ही गई है, पीआरटी और टीजीटी लेवल पे स्पेशल एजुकेटर भी अब परमानेंट यहाँ पे पढ़ा पाएंगे, जो कि दिल्ली DEET+ भी तो लाता ही है वैकेंसी, अब केंद्रीय विद्यालय भी लेके आएगा। तो जो लोग स्पेशल एजुकेटर का कोर्स करके बैठे हुए हैं वो बढ़िया से तैयारी अपनी शुरू कर दें। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने हर एक लेवल पे बताया हुआ है कि कितनी वैकेंसी किस पोस्ट के लिए खाली है ना। इसका मतलब पूरी गिनती हो गई, रिक्रूटमेंट के रूल्स आ गए, बस अब वैकेंसी का नोटिस आपके सामने आना बाकी है। तो आप बिल्कुल भी इसको ऐसे ना लें कि पता नहीं आएगी वैकेंसी, नहीं आएगी, जब आएगी तब तैयारी करेंगे। वैकेंसी आएगी ही आएगी, विद इन अ मंथ देखने को मिल सकती है। फटाफट से तैयारी शुरू कर दो जिन्होंने नहीं की है। जो लोग कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है, क्योंकि फिर मेरिट में जो है पीछे रह जाते हैं तो दुख होता है बाद में।